हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्श गुपावत। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है समाश्रित संविदा पर। समाश्रित संविदा, इसे आकस्मिकताश्रित संविदा, सापेक्ष संविदा या संयोगिक संविदा भी कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं समाश्रित संविदा कहते किसको हैं, क्या होती है समाश्रित संविधाएं। समाश्रित संविदाओं की जो परिभाषा है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 31 में दी गई। समाश्रित संविदाएं वे संविदाएं होती है जो किसी घटना के घटित होने या न होने पे किसी काम को करना या न करना निर्भर करता है। उस पर बेस्ड जो संविदाएं होती है वो समाश्रित संविदा होती है। इसे हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज ए एक व्यक्ति है जो बी व्यक्ति के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर बी व्यक्ति का जो घर है वो जल जाता है तो ए व्यक्ति बी व्यक्ति को 10,000 रुपये देगा। ये संविदा 10,000 रुपये देना किस पर निर्भर करता है? बी व्यक्ति के घर पर जलने पर। अगर घर जलता है तो ए व्यक्ति बी व्यक्ति को 10,000 रुपये देगा, और अगर घर नहीं जलता है तो उसे 10,000 रुपये देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं समाश्रित संविदाओं के तत्व को। इसकी परिभाषा से हमें इन 4 तत्वों को बाहर निकाला जा सकता है। पहला तत्व है समाश्रित संविदाएं जो होती है वो किसी घटना के घटित होने या नहीं होने पर निर्भर करती है। इसमें हमने देखा कि अगर घर जलेगा तो 10,000 रुपये देने, और अगर नहीं जलता है तो देने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है, ऐसी घटना अनिश्चित प्रकृति की होनी चाहिए, यानी कि कोई निश्चित नहीं होना चाहिए। घर का जलना यहाँ अनिश्चित है। इसमें एक चीज और देखी जा सकती है कि जो लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जो बीमा होता है, जीवन बीमा, वो भी इसमें अनिश्चित प्रकृति का नहीं होता है। यानी कि मरना, किसी व्यक्ति का मरना निश्चित है। एक व्यक्ति किसी न किसी एज के बाद किसी न किसी कारण से मरेगा ही मरेगा, तो ये मरना निश्चित है। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो समाश्रित संविदाओं में नहीं आता है। लेकिन जो दूसरे इंश्योरेंस होते हैं, जो कार का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है या ऐसा कोई और इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस सारे समाश्रित संविदा में आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस जो है समाश्रित संविदा में नहीं आता है। घटना का घटित होना या न होना पक्षकारों की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि दोनों पक्षकारों की इच्छा से उस घटना का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षकारों के हाथ में वो घटना नहीं होनी चाहिए, यानी कि दोनों पक्षकारों से वो परे घटना होनी चाहिए। उस घटना पर इन दोनों पक्षकारों का, कॉन्ट्रैक्ट के दोनों पक्षकारों का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और भावी अनिश्चित घटना मूल संविदा की समपार्श्विक घटना होनी चाहिए, यानी कि यहाँ मेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 10,000 रुपये देने का। अब इस 10,000 रुपये को कब दिया जाएगा? 10,000 रुपये को तब दिया जाएगा जब घर जलेगा तो 10,000 रुपये दिया जाएगा। यानी कि मेन जो कॉन्ट्रैक्ट था 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये देने का, वो उसी कॉन्ट्रैक्ट की जो संपार्श्विक घटना है, यानी कि जिस घटना के होने या न होने पर वो काम किया जाएगा, वो घटना पर ही निर्भर करेगा। यानी कि अगर बी व्यक्ति का घर जलता है तो ए व्यक्ति बी व्यक्ति को 10,000 रुपये देगा, लेकिन अगर किसी सी व्यक्ति का घर जल जाता है तो उसे बी व्यक्ति को या फिर उसे सी व्यक्ति को 10,000 रुपये देने की जरूरत नहीं है। यानी कि उसी घटना के संपार्श्विक घटना पर ही निर्भर करता है, किसी और घटना पर नहीं। अब हम इस समाश्रित संविदा के कुछ सेक्शंस को देख लेते हैं। ये सेक्शन इसी प्रकार, जिस प्रकार क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में दे रखे थे, उसी प्रकार इसमें भी कुछ सेक्शन दे रखे हैं। इन्हें हम देख लेते हैं। पहला सेक्शन है सेक्शन 32। सेक्शन 32 क्या कहता है कि परावर्तन यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाना या न किया जाना अनिश्चित भाव घटना के घटित होने पर, यानी कि अनिश्चित भाव की घटना के घटित होने पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा करने की जरूरत है, उसे हम इस एग्जांपल से देख लेते हैं। एक विवाह का एग्जांपल ले लेते हैं हम कि ए व्यक्ति जो है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर बी व्यक्ति जो है सी व्यक्ति से शादी कर लेता है, यानी कि बी अगर सी से शादी कर लेता है तो ए बी को 10,000 रुपये देगा। लेकिन जब बी सी से शादी करने जाता है तो उससे पहले ही सी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि सी नहीं रहती, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा होना असंभव हो गया। तो ऐसा जब असंभव हो जाता है, यानी कि परावर्तन अनिश्चित भाव की घटना के घटित होने पर निर्भर करता है, और ऐसा होने पर किसी घटना के कारण कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होना असंभव हो जाता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को शून्य घोषित कर दिया जाता है। अब सेक्शन 33 देख लेते हैं। परावर्तन अनिश्चित भाव की घटना के घटित न होने पर, ध्यान रखिए यहाँ
घटना के घटित होने पर और यहाँ घटना के घटित न होने पर निर्भर करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा वो देख लेते हैं। ऐसी स्थिति में हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि सपोज ए और बी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर कोई शिप जो है वो समुद्र में गई है और वो शिप जो है वापस आ जाएगी, तो ए बी को वापस अगर नहीं आएगी, सॉरी यहाँ घटना के घटित न होने पर अगर वो शिप वापस नहीं आती है, तो ए बी से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर वो शिप वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। अगर वो शिप वहाँ जाती है और उसके बाद अंदर समुद्र में डूब जाती है या जल जाती है, जिसकी खबर इनको मिल जाती है, तो ऐसी घटना होने पर ए को बी को 10,000 रुपये देने होंगे। अब देख लेते हैं सेक्शन 34। सेक्शन 34 क्या कहता है? परावर्तन घटित होने वाली अनिश्चित घटना के असंभव न होने पर प्रभावी। यानी कि ऐसी कोई घटना होती है जो जिस घटना के कारण ऐसा लगता है कि यह काम असंभव हो गया है, लेकिन कुछ समय बाद वही काम अगर संभव हो जाता है तो उस काम को पूरा करने पर भी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसे वैलिड माना जाएगा। इसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ए जो है वो बी से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर बी जो है सी से शादी कर लेता है तो ए बी को 10,000 रुपये देगा। लेकिन जब बी सी से शादी करने जाता है उससे पहले ही सी की शादी डी व्यक्ति से हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बी का सी से शादी करना असंभव हो गया और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि डी की जो है मृत्यु हो जाती है, तो डी की मृत्यु हो जाने पर यह कॉन्ट्रैक्ट फिर से ऐसा हो गया है कि यहाँ बी सी से वापस शादी कर सकता है। तो अगर यहाँ बी सी से वापस शादी कर लेता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा और ए को बी को 10,000 रुपये देने होंगे। इसी प्रकार सेक्शन 35। सेक्शन 35 क्या कहता है? परावर्तन अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर घटित होने पर निर्भर करता है। अगर कोई टाइम पीरियड फिक्स किया गया है, किसी घटना के घटित होने या न होने पर कोई काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके लिए अगर कोई टाइम पीरियड फिक्स किया गया है तो उस टाइम पीरियड के अंदर ही उस घटना का घटित होना जरूरी है। अगर उस टाइम पीरियड के बाद वो घटना घटित होती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को उसे नहीं माना जाएगा, उस संविदा को नहीं माना जाएगा। इसे भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ये करते हैं कि कोई शिप जो है वो समुद्र में गई है। अब वो शिप अगर 1 साल के अंदर लौट करके वापस किनारे पर आ जाती है तो जो है ए बी को कुछ धनराशि देगा, सपोज 10,000 रुपये ए बी को देगा। लेकिन अगर 1 वर्ष के अंदर वो शिप वापस लौट कर नहीं आती है तो ए को बी को 10,000 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ ए बी को पैसे नहीं देगा। यहाँ समय निश्चित था 1 साल। अगर 1 साल के अंदर ही वो घटना घटित हो जाती यानी कि शिप वापस आ जाती तो ए बी को पैसे देता। अगर शिप एक साल के अंदर नहीं आई है तो उसे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं लास्ट सेक्शन, सेक्शन 36। सेक्शन 36 क्या कहता है? असंभव घटना पर समाश्रित करार शून्य होते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा करार किया जाता है, समाश्रित करार ऐसा किया जाता है जो असंभव घटना पर है, यानी कि ऐसा करार जो असंभव है, जो इसका होना संभव नहीं है, ऐसा करार किया जाता है तो वो शून्य माना जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करार करता है कि इस पृथ्वी पर जितना भी जल है उस सभी जल को अगर तुमने बर्फ में बदल दिया तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, ऐसा होना संभव नहीं है। या फिर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि किसी एक गोले को 2 सरल रेखाओं से चारों तरफ से घेर लिया जाए, यह भी संभव नहीं है। इस तरह के असंभव करार पर, असंभव घटनाओं पर अगर कोई समाश्रित करार किए जाते हैं तो वे जो है शून्य होते हैं। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि यहाँ समाश्रित करार शब्द क्यों आया, यहाँ पर संविदा शब्द क्यों नहीं आया, और कमेंट में ये भी बताइए कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे और भी कॉन्ट्रैक्ट पर कई सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।